आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जी मौजूद हैं। आरएसपुरा से बिलोंग करते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की एक एसोसिएशन है उसको लीड करते हैं। और जिस तरह से जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग हैं, जिस मेहनत से ये लोग काम करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो हैं वो चलाते हैं। और कहीं ना कहीं जो रेता और बजरी पे जो निर्भर रहते हैं ये लोग, तो उसको जिस तरह से बैन कर दिया गया है और तवी पे बैन लगा है। जो बाकी खड्स वगैरह हैं उन पे तो कोई बैन नहीं है, लेकिन जो तवी पे बैन लगा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये काफ़ी देर से जो एजिटेशन कर रहे हैं, इनसे हम जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांडें हैं आपकी, क्या होना चाहिए? मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन जम्मू। मैं शुक्रिया करता हूं आपके चैनल का और मीडिया वालों का जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। तो हमारी तो यही डिमांड है, हमारा जो अच्छा भला रोज़गार चल रहा था वो सरकार ने हमसे छीन लिया है। हम चाहते हैं अगर बैन लगा है तो फिर सबके लिए होना चाहिए। और इसके साथ कम से कम भी 3-4 लाख जो पब्लिक है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। आज वो भुखमरी की कगार पर है। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण कितनी बुरी हालत है, ना बैंक ने किस्तें माफ़ की है, ना इंश्योरेंस माफ़ हुआ। और इस बीमारी के दौरान हमारे परिवार भी हैं, बच्चे हैं, ना स्कूल की फ़ीस माफ़ हो पाई। स्कूल वालों ने पूरी फ़ीस ली, तो हम कहाँ से देंगे? बड़ी मुश्किल से हम 400 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, लेकिन आज की डेट में हमारी बहुत खस्ता हालत हो गई है। अब हमें जो नंगा करना चाहते हैं, लेकिन हम नंगा नहीं होंगे। हम अब लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और हमारी जो यूनियन है और यूनियन के जो हमारे ट्रैक्टर भाई चालक हैं या लेबर वाले हैं या डीलर्स हैं ट्रैक्टर वाले, ये सारे हमारे साथ हैं। तो आपने पिछले दिनों देखा कई पार्टियों ने हमें सपोर्ट भी किया। जैसे पैंथर पार्टी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया इस मसले को लेके, फिर अपनी पार्टी ने किया, फिर देवेंद्र राणा जो एनसी से बिलोंग करते हैं उन्होंने किया, फिर सलैड में आरएसपुरा में बीएसपी पार्टी ने भी हमें सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे ये कारवा अब आगे बढ़ रहा है। तो हम यही चाहेंगे, सरकार से अपील करेंगे, आप अपना एडवोकेट जनरल लगा के इस मसले को हल करवाएं। जो कोर्ट का मसला है, हम कोर्ट 400 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हम कहाँ वकीलों के चक्करों में, कोर्ट के चक्करों में जाएंगे? हमारा बड़ी मुश्किल से पेट पलता है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, तो हम कहाँ से इनको 2-2 लाख रुपया वकीलों को देंगे या कोर्ट को देंगे? एक चीज़ जानना चाहूँगा, माइनिंग जिस तरह से आपने कहा कि बैन है तो सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए मतलब क्या है? बैन तो सबके लिए ही होता है। तो ये कौन लोग हैं जो बैन होने के बावजूद भी जो है वो काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बेकार हो गए? देखिए, अब ये बड़ा सिस्टम हो गया। जो प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, 2-2 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले हैं। डंपर कौन खरीद सकता है? 40 रुपये का 40 लाख का डंपर अब नया मिलता है। और 40 लाख रुपया, एक जो 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो 40 लाख कहाँ का सोचेगा? इसलिए जो प्रशासन के अंदर बैठे हुए हैं इन्होंने अब अपना सिस्टम बना लिया हुआ है। एक कुछ संस्था है उनके थ्रू इन्होंने स्टे लगवा दिया और इनके सब कुछ चल रहा है। हम चाहते हैं हमारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई किसी से लेना देना, हमारी यही अब मांग है कि चलें, कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर डंपर चल सकता है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकता? अगर लुक प्लांट चल सकता है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं चलता? ये भी लोग वहाँ से तो लाते हैं। अब रेवेन्यू देखो, ये लेते थे पहले 200 रुपया रॉयल्टी एक ट्रैक्टर वाले से, लेकिन आज की डेट में वही रेवेन्यू अब सरकार को कितना घाटा पड़ रहा है उसमें। तो हम यही चाहते हैं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और आपने देखा होगा रिंग रोड बन गया, अगर मान लिया हाई कोर्ट का उल्लंघना कर रहे हैं या शरेआम कोर्ट की केस की उल्लंघना कर रहे हैं, कानून की उल्लंघना कर रहे हैं, रिंग रोड बना तभी में स्टे है, तो उसका पुल कैसे बन गया? हम ये भी तो जवाब मांग रहे हैं इनसे। अगर इन्होंने 6 महीने के अंदर मसला हल नहीं किया, हम उस रिंग रोड का जो पुल बना है तभी के अंदर हम उसको स्टे कर देंगे। और इसी के साथ आपने देखा हुआ है इनके जो गवर्नर के एडवाइज़र हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं, जो रोज़ फीता काटने चले जाते हैं। अरे ये लुक कहाँ से बन रही है? लुक भी तो रेत बजरी पड़ता है उसमें, वो कोई फॉरेन से नहीं आ रही है।
इधर ही से तैयार होके इधर से डाल रहे हैं। ये एक बड़ा सिस्टम बना लिया हुआ है और गरीब को मारने की सोची हुई है इन्होंने। ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। प्रशासन के किसी भी अधिकारी के पास जाए, अगर जिला प्रशासन के पास जाए बोलते हैं जी माइनिंग पे स्टे है, अगर डिवीजन कमिश्नर के पास जी स्टे है, माइनिंग डिपार्टमेंट वालों के पास जाते हैं बोलते हैं स्टे है। तो ये हल कौन करेगा मसला? ये बात जो पॉलिटिकल, मैं गुजारिश करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी वालों से भी कि आप भी थोड़ा सा आगे आएँ। कल को आपने भी वोट लेने हैं जनता से। जो ट्राली 1000 रुपये की मिलती थी आज वो 3000 में 35 और वहाँ से ही निकल रही है, तभी से ही खड्डों से निकल रही है। तो इसलिए जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर हैं और अधिकारियों के पास जाते हैं बोलते हैं ट्रैक्टर जी एग्रीकल्चर हैं, ट्रैक्टर जी आपने सब्सिडी ली है। अब तो वो बंद कर दी हुई इन्होंने सारी सब्सिडी। अगर ट्रैक्टर इनवैलिड है, अनऑथोराइज है, अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा म्यूनसिपलिटी वालों ने ट्रैक्टर खरीद के वो स्प्रे किया, उनके अनऑथोराइज ट्रैक्टर हैं। लेकिन जो एक किसान लेता है, गरीब लेता है, अपनी मकान गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के, वो अनऑथोराइज हो गया। इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई हुई है। ट्रैक्टर जहाँ से प्लांट से तैयार होता है वो भी टैक्स देता है, डीलर भी टैक्स देता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी GST 18% देता है। जब हम RC बनाने जाते हैं RTO के पास वो भी 18% लेता है। फिर जब इंश्योरेंस करवाते हैं तब भी 18% लेते हैं। फिर हम लाइसेंस भी बनवाते हैं तब भी 18%। जब हम इसका टैक्स दे रहे हैं तो ये अनऑथोराइज कैसे हो गया? फिर ये आप जब DMO ऑफिस में आते हैं तो वहाँ से क्या कहा जाता है? जब आप सारी चीज़ें जब उनके संज्ञान में लाते हैं तो वो उनका क्या कहना होता है इससे? उनका भी यही कहना है कि ये हाई कोर्ट की आर्डर है कि इसका वायलेशन ना हो, तो वो बोल रहे हैं कि हम अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब ये सबसे जो मसला है, हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि इस मुद्दे को देखें, इस मसले को देखें, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग बहुत बुरी हालत में हैं। तो हम बार बार अपील कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नगरोटा में कितना बड़ा हंजूम खड़ा होगा, इकट्ठे हुए लोग। कल को ऐसा ना हो कि अखनूर वाले भी आ जाएं, RSपुरा वाले भी आ जाएं, बिश्नाह वाले भी आ जाएं, नगरोटा वाले आ जाएं या जोड़ियाँ वाले भी आ जाएं। तो इधर हम जम्मू में आएंगे तो तकलीफ़ किसको होगी, प्रॉब्लम किसको होगी? जनता को होगी। हम ये नहीं चाहते कि जनता को प्रॉब्लम हो, रोड बंद हो। हम इधर कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आराम से ये मसला हल हो जाए। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और अभी भी अगर मैं आपको बता दूं तो हम DMO ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे ऊपर कहीं पे भी आपको जो है DMO ऑफिस का बोर्ड नहीं दिखेगा। अगर यहाँ से आप गुजरेंगे तो कहीं से भी आपको यहाँ पे जो है वो पता ढूंढ के जो है इनके ऑफिस के नीचे यहाँ पे आके पहले पूछना पड़ेगा ये ऑफिस है कहाँ पे। कोई बोर्ड की फैसिलिटी नहीं यहाँ पे जिससे पता चल सके यहाँ पे ये ऑफिस भी है। तेजरी का सामने आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है, बोर्ड लगाया गया है, लेकिन DMO ऑफिस का, माइनिंग ऑफिस का यहाँ पे कोई भी किसी तरह का बोर्ड नहीं है। और जब ये लोग यहाँ पे जाते भी हैं तो इनकी कोई सूद भी नहीं ली जाती। और माइनिंग डिपार्टमेंट का ही काम है कि वो किस तरह से इस पे जो है लगाम लगाए। और जिस तरह से इन्होंने डंपर्स की या टिपर्स की बात की तो वो धड़धड़े से जो है वो चल रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले कहीं ना कहीं जो है इस सब में सफ़र कर रहे हैं। तो फ़िलहाल इनकी मांग है कि इनके बारे में भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ इन लोगों के बारे में भी सोचा जाए। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। अगर आप ई-रिक्शा, ई-स्कूटी और ई-बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई-रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मूवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मूवासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रही है। जैसे कि ई-स्कूटी और ई-रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई-रिक्शा तो जो ई-स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई-स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मूवासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंटेक्ट सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारुल जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076।